अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर लुकमान बात कर रहा हूँ। हम ब्लड चेन की तरफ से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ब्लड अवेलेबिलिटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस पर हम काम करके उसको सॉल्व करें। ब्लड अवेलेबिलिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और मैं समझ रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम ये है कि हकदार तक ब्लड नहीं पहुँच रहा। मैं कल ब्लड एक्टिविस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहा था और मैंने उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि मैंने वहाँ पे भी क्लेम किया, यहाँ पे भी क्लेम कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरा एग्जांपल गलत हो, आप लोग के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हो, आप लोग की बिलीफ के ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ और आप मेरे साथ डिसएग्री हो सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की खातिर कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे माशरे में, ख़ासकर इस्लामिक माशरे में इकनॉमिकल बैलेंस इसलिए नहीं आ रहा, गरीब और अमीर में तफरी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जो हमारी सदक़ात, ज़कात और खैरात है वो ना देने वाला सही दे रहा है और ना लेने वाला जो है वो उसी तरह हकदार है। अगर देने वाला भी उसी क्राइटेरिया पे फिक्स हो जाए जो फिक्स की गई थी और लेने वाला भी, तो ये मसले ख़त्म हो जाएंगे इकनॉमिकल जो इश्यूज़ है। और एक ज़माना था कि कोई भी ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा था जब वो सारी क्राइटेरिया फॉलो हो रहे थे। इसी तरह खून देने वाले की भी क्राइटेरिया है जो कि अक्सर ब्लड एक्टिविस्ट बैन करते रहते हैं, और खून लेने वाले के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स की गई है। खून लेने वाले की क्राइटेरिया एक ये है कि हेमोग्लोबिन लेवल जो है ऐड हो। तो आप ब्लड एक्टिविस्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जब भी आप लोगों के पास केस आता हो और अगर वो इमरजेंसी कंडीशन ना हो, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसी बड़ी सर्जरी ना हो, तो उसमें आप हेमोग्लोबिन लेवल ज़रूर देखा करें। अगर वो 8 हो या 8 से कम हो तो तब आप उनको ब्लड डोनर इमरजेंसी बेस पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो 8 या 8 से ज़्यादा हो तो फिर आप उनको काउंसल कर सकते हो कि आप आराम से अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को कन्विंस करके ले आए और उनसे ब्लड ले ले, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो अगर हम इस बात पे फोकस करें कि ब्लड लेने वाला जो है वो सही बंदा है, तो काफ़ी हद तक जो ब्लड का डिमांड है वो कम हो जाएगा और सिर्फ हकदार तक ही ब्लड पहुंचेगा। तो फिर ये मसला काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ख़ुद अपना खून दे रहा हूँ और एक ऐसे बंदे को लग जाए जो कि उसका हकदार नहीं है, तो ये इतना मसला नहीं है। शायद उस बंदे को कोई उसको हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा कोई दूसरा पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और का खून ले रहा हूँ और एक ऐसे बंदे को दे रहा हूँ जिसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर ये मुझसे पूछ होगी, एक अल्लाह की तरफ से भी और एक उस बंदे की तरफ से भी, कि आपने मुझसे खून लिया था और एक ऐसे बंदे को दिया था जिसको ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप काइंडली ज़रूर हेमोग्लोबिन लेवल, जो कि सिंपल CBC टेस्ट में दिया होता है कि हेमोग्लोबिन लेवल इतना है, अगर 8 से कम हो तो आप उनको ज़रूर बेशक इमरजेंसी बेस पे ब्लड डोनर प्रोवाइड करें। और जो भी लोग हमें रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो काइंडली मेक श्योर कि आप लोगों ने केस को वेरीफाई करके हेमोग्लोबिन लेवल चेक किया है कि ये 8 से कम है। अक्सर कंडीशन में ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ, कोई MLC केस हो, तो उसमें हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा भी तब भी हम कोशिश करते हैं कि अरेंज कर लें। लेकिन इस क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक ये इशू हल हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली दूसरों को भी ये बताएं। ये सिर्फ ब्लड एक्टिविस्ट के लिए नहीं है बल्कि आवाम के लिए भी है। अगर आप लोगों का पेशेंट है, उनमें खून 8 हेमोग्लोबिन है, तो फिर उनको खून की ज़रूरत इतनी इमरजेंसी बेस पे नहीं है। खून लगने के अपने अपने बहुत सारे नुकसान आते हैं, तो उनसे बचे, खून ज़ाया करने से बचे, किसी का हक लेने से बचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।